आज तो ये हमेशा आई है, मैं वो क्यों नहीं आया? रिकॉर्डिंग शुरू हो नहीं, चुकी मेरा है। चेहरा इस टाइप को पसंद नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। भारतीय साहित्य मंच की 12वीं गोष्ठी में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। और आज जौहरी जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की गोष्ठी में हमारा विषय था हमारे प्रसिद्ध कवि या कवियत्रियां, हमारे कवि और कवियत्रियां। तो आज की गोष्ठी के माध्यम से हम उन प्रसिद्ध कवियों को, कवियत्रियों को याद करेंगे जिनका हमारे भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे मनीषियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उनकी स्मृति में आज की हमारी गोष्ठी क्या रंग लाती है, आइए देखते हैं। तो गोष्ठी का शुभारंभ हम करते हैं सरस्वती वंदना से। तो मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वह आज की गोष्ठी का शुभारंभ सरस्वती वंदना। चलिए हमको गुप्ता जी, स्वागत है आप। जी जी धन्यवाद पांडे जी। पर आवाज आपकी आवाज में आरोह अवरोह ज्यादा है, आपकी आवाज में। मेरी आवाज आ रही है? ताकि लोग म्यूट पे जाएंगे तो आवाज ठीक हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ, म्यूट पे चले जाइए। मैं सरस्वती वंदना शुरू करती। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पांडे जी? आवाज नहीं आ रही है। मैं म्यूट पर था इसलिए नहीं आ रही थी। आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। अच्छा, मेरी आ रही है, ठीक है। बस, हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। हमारे वो स्कूल है, हे मानस की देव विशारदे, मानस में उतारी धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में उतारी धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो ईश्वर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। तेरे चरण धूल की मस से हृदय पर जो अंकित हो, तेरे चरण धूल की मस से हृदय पर जो अंकित हो, मन की कलम जो उसमें हो। जरा देख ली उनकी टीम को उठा है। टीम का नहीं बनेगा। अपनी स्वच्छ शोभा की एक किरण का मुझको वर दो। अपनी शोभा की एक नहीं उठा। का मुझको वर दो। तारे दोष नाम भर दो। बच्चों ले सीखी श्याम है कागज दबा ये माँ, दर पर खड़ा श्याम है कागज कलम दबा ये माँ।
प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतारी धरो माँ। मणि मंदिर में बनकर कविता, गणिकाओ उद्धारी करो माँ। गणिकाओ उद्धारी करो माँ। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत ये वो लगा लीजिए। हाँ सर, बहुत आप तन्मयता से गाती हैं सरस्वती वंदना, बहुत ही मधुर तो स्वर है आपका, जी। धन्यवाद धन्यवाद सतीश। तन्मयता से। बहुत ही अच्छे मधुर आवाज में गाई दी। और सुरभि जी का स्वागत है। थोड़ा सा देर से बुलाते हैं। नमस्कार आप दोनों को। हेलो भैया मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का। आप चाहें तो हेलो किसी और को बुला प्रकाश जी समय दीजिए। हाँ मौर्य जी। आवाज नहीं पड़ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है सुरभि। अच्छा बस 1 मिनट रुकना दीजिए भैया, बस 1 मिनट का। एक्चुअली आज जुड़ने में कुछ दिक्कत हो गई क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग वगैरह गड़बड़ हो गई थी और इस वजह से कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था, नहीं तो माइक्रोफोन और ना ही ये वाला स्विच काम कर रहा था। चलिए तो अभी इसलिए हमने रिकॉर्डिंग चल रही है, उसकी शुरू करते जी हैं। ठीक है। आप तो भैया किसी और को बुला लीजिए। तो सतीश जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज की गोष्ठी का शुभारंभ करें अपनी रचना से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मुझे एक्चुअली इसका टॉपिक का कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है। तो आदरणीय नीरज। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कवि हैं नीरज जी। सतीश जी की आवाज गायब हो उन्होंने गई एक से एक गीत लिखे जी। हाँ आई कॉपी में देख रहे होंगे। हाँ हाँ की हाँ आवाज। हाँ स्वागत है, सुनाइए। जी जी। तो उनके 4 पंक्तियां मैं रख रहा हूँ उनको श्रद्धासुमन, क्योंकि मैंने गीत लिखा हुआ है लेकिन वो मुझे कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा है, तो जितना आ रहा है मैं सुना रहा हूँ। कि जिसने गीतों से आशनाई की, उनकी ताउम्र रहनुमाई की। जिसने गीतों से आशनाई की, बहुत बढ़िया। उनकी ताउम्र रहनुमाई की। वक्त ने आज उनको छीन लिया, क्या गजब उसने बेवफाई की। जिसने गीतों से रहनुमा, जिसने गीतों से आशनाई की। और थोड़ा मैं भूल रहा हूँ ये, अब मैं एक अपनी रचना सुना दूं। स्वागत है, हेलो। स्वागत है। हाँ स्वागत। अब मैं एक अपनी एक अपनी छोटी सी रचना सुना देता हूँ। मेरी माँ तू है कहाँ, लब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी माँ तू है कहाँ, लब पे सदा होती है। जब भी तकलीफ मेरे दिल पे क़ज़ा होती है। मेरी माँ तू है कहाँ, लब पे सदा होती है। जब भी तकलीफ मेरे दिल पे क़ज़ा होती है। धूप जब गम
की जलाती है मन के आंगन को, तेरे आंचल की हवा मेरी दवा होती है। मेरी माँ तू है कहाँ, बोली कोयल की हो चिड़िया, किया हो बेटी की। बोली कोयल की हो चिड़िया, किया हो बेटी की। बोली कोयल की हो चिड़िया, किया हो बेटी की। इनकी आवाज से खुश बात सबा होती है। जाने क्यों लोग मोहब्बत में जफा करते हैं, जबकि ये शय तो हंसी नाम खुदा होती है। बहुत जो मसरत जहां में आके दिल को हासिल हो, वो शजर दिल के लिए माँ की दुआ होती है। जब भी अपनों से वफा करके चोट खाता हूँ, दर्द का गीत सरे शाम गुनगुनाता हूँ। ये अलग है। बहुत बढ़िया। जब भी अपनों से वफा करके चोट खाता हूँ, दर्द का गीत सरे शाम गुनगुनाता हूँ। लफ्ज अशकों के समंदर से जो निकलते हैं, ध्यान चाहूंगा कि लफ्ज अशकों के समंदर से जो निकलते हैं, उनको अपनी गजल का फलसफा बनाता हूँ। गमज़दा हो कोई क्यों मेरे गम से दुनिया में, इसलिए खुद को अकेले में ही सुनाता हूँ। और आखिरी है कि मेरी किस्मत की किताबत में कहाँ चूक हुई, ऐ खुदा क्यों हरी शाखों से जख्म खाता हूँ। जब भी अपनों से वफा करके चोट खाता हूँ। बस बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से आपकी ताली भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जब भी जी, अपनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुद ही बहुत शुक्रिया। गुनगुना। क्या बात है, क्या बात है। सुंदर बहुत बहुत सुंदर। इसमें तो टीचर को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गायकी थी आपकी उनकी। आवाज फिर कम हो गई पांडे जी, जी। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आवाज यस, अभी आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा धीरे प्रकाश जी बोल रहा सर, मेरे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी ब्लैंक स्क्रीन आ रही कभी नहीं कभी दिखाई दे रहा है। मैं समझी ये मुझे सभी लोग ही नहीं कुछ दिख रहा है, पहली बार ज्वाइन की है मीटिंग ना। जी नमस्कार, मुझे कुछ दिखाई दे रहे हो। अब सतीश जी ने कविता सुना दी तो अब दिखाई दे रहे हो। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया मुझे गाया तो है कुछ सतीश भी नहीं जी, दिख बहुत रहा है, है। ब्लैंक बहुत दिख रहा है। अच्छी, बहुत बढ़िया आवाज गजल सेम सुनाई। तो आपकी बहुत बढ़िया बढ़िया, गजल। बहुत सुपर थी।
सुपर डुपर कहानी लिखी थी आप लोगों का भी ऐसे स्नेह बनाए रखिए, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, तो थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों के सानिध्य में रह के लिखने लगूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। आप बहुत ऑलरेडी लिख रहे हैं, अच्छा गाते हैं। आप अपने आप को आगे। और अब मैं सुरभि बहन से निवेदन करता हूँ कि वो इस गोष्ठी का दूसरा अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहन सुरभि से स्वागत है। मैं धन्यवाद, और मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जिस कवयित्री के बारे में आज की ये कविता पढ़ने जा रही हूँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, उनका आशीर्वाद ले चुकी हूँ। बहुत छोटी थी उस समय मैं, और आप लोग स्वयं जान जाएंगे। शीर्षक उनका नाम ही है, लेकिन कहिए तो मैं बताऊं, कहिए तो ना बताऊं। पीड़ा की गायिका के नाम से प्रसिद्ध हैं वो, और महादेवी वर्मा जी नाम है उनका। वर्मा जी की बात है जी। पीड़ा की दिव्य गायिका तुम, पीड़ा की दिव्य गायिका तुम, विरह की जागी नायिका तुम। पीड़ा की दिव्य गायिका तुम, विरह की जागी नायिका तुम। अश्रु बनाए सुंदर मोती, अश्रु बनाए सुंदर मोती, काश कहीं तुम हममें होती, काश कहीं तुम हममें होती। साहित्य की देवी तुम हो निष्ठे, साहित्य की देवी तुम हो निष्ठे। नीर पलक में हम ले बैठे, आज आज घटाएं भर भर आती, आज घटाएं भर भर आती। पलकों में आ आकर गाती, पलकों में आ आकर गाती। बदली तुम थी नीर भरी, सबको याद होगा मैं नीर भरी बदली। बदली तुम थी नीर भरी, मन की धरती हुई प्रेम भरी। बदली तुम थी नीर भरी, मन की धरती फिर हुई हरी। कितनी पीड़ा कितने एहसास, कितनी पीड़ा कितने एहसास, रहे हमेशा मन के पास। माँ शारदे की मानस पुत्री, माँ शारदे की मानस पुत्री, साहित्य की सेवा हरदम करती। तुम्हारे हम पर उपकार बड़े, तुमरे हम पर उपकार बड़े, द्वार तुम्हारे कर को जोड़े। मांग रहे हम काव्य के मोती, हम सब मांग रहे हम काव्य के मोती। दे दो हमको अपनी ज्योति, मांग रहे हम काव्य के मोती। दे दो हमको अपनी ज्योति। तुम हो काव्य जगत की देवी, तुम हो काव्य जगत की देवी, तुम हो काव्य जगत की देवी। हे माँ, हे माँ तुम ही तो हो महादेवी, हे माँ तुम ही तो हो महादेवी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत शब्दों से समर्पित, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर रचित समर्पित अपने प्रिय कवियत्री को। और यही एक जज्बा होता है जब हम अपने इन मनीषियों को याद करते हैं और उनकी रचनाओं को याद करते हैं, उनको याद करते हैं। इसीलिए आज का यह विषय रखा गया था, और जो कि सार्थक हुआ सा दिख रहा है। सुरभि बहन बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रचना पाठ के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी को। आदरणीय पुष्पा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत। अपनी रचना से हमें आनंदित कीजिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। मंच को नमन करते हुए मैं चले जाएं। निराला जी की कविता, जिन्होंने मौत को कितने सुंदर ढंग से उनमें रंग भरा है, वो कविता गा रही हूँ मैं। अरे ठीक है, निराला जी की कविता थोड़ी गानी थी, निराला जी के ऊपर गानी थी। मैं नहीं, अभी यहीं पे सुना, देख नहीं पाई थी, तो मैं वही निराला जी को ही गा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे हंसकर आई,
धीरे धीरे हंसकर आई प्राणों की जर्जर परछाई, प्राणों की जर्जर परछाई। छायापथ धन तर से घनतम, छायापथ घन तर से घनतम, होता जो गया पंख करदम, ढकता रवि आंखों से सत्यम, ढकता रवि आंखों से सत्यम। मृत्यु की प्रथम आभा आई प्राणों की जर्जर परछाई, प्राणों की जर्जर परछाई। क्या गले लगाना है बढ़कर, क्या गले लगाना है बढ़कर, क्या अलख जगाना अड़ अड़ कर, क्या अलख जगाना अड़ अड़ कर, क्या लहराना है झड़ झड़ कर, जैसे तुम बहुत कहकर सुंदर, बहुत मुस्काई, जैसे तुम कहकर मुस्काई, प्राणों की जर्जर परछाई, प्राणों की जर्जर परछाई। जब प्राण पखेड़ू, हाँ खत्म शायद, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद खत्म, हाँ बढ़िया। नहीं है, प्राणों की जर्जर नहीं गा परछाई। रही हूँ, गा क्या रही बात। हूँ। पिछले कुछ कुल खेल समाप्त हुए, पिछले कुल खेल समाप्त हुए, जो नहीं मिले वर प्राप्त हुए, जो नहीं मिले वर प्राप्त हुए। विषों विष जैसे व्याप्त हुए, फिर भी न कमी कभी तुम घबराई, फिर भी न कभी तुम घबराई, प्राणों की जर्जर परछाई। धीरे धीरे हंसकर आई, धीरे धीरे हंसकर आई। नमन करती हूँ। बहुत अच्छे से गाया आपने। सुंदर। मैं बहुत अभी सुनी, मैंने देखा ही नहीं था कि किस पे गाना है, तो अभी सुना तो मैंने, ये मेरे पास लिखी रखी थी तो मैंने गा दिया। अरे ठीक है, ठीक। बहुत सुंदर आपने गाया और निराला जी को इस कविता याद को किया। अपने सुंदर हाँ, शब्दों में गाया। बहुत अच्छी कविता लगी थी ये मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा गुप्ता जी। अब हीरा जौहरी जी को मैंने सुना अपनी नहीं है, सुनाना है, अपनी सुनाना है तो सुना दूं। नहीं आप दूसरे अगले उसमें पारी में अगले सुनाइएगा, राउंड में। दूसरे हम चरण में लोग तो सुनाइए। आज सुनने के लिए बैठे हैं केवल सबको। नहीं आपके हाँ, पास जो सबको सुनने के पुरानी लिए। की नई जो भी आपकी है पसंदीदा कुछ भी आप सुनाए। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना कोई भी मुझे रचना सुनना पाठ। अच्छा लगेगा, मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। नहीं, सुनाना तो सभी को अच्छा लगता है, सुनाइए। कुछ भी बहुत सुनाइए, कम, मैंने लिखा नहीं है किसी पर भी असल में। ये कोई बात सुनाइए, बहुत अच्छे पढ़ती हैं आप। आप किसी पर भी सुनाइए, कोई कवि को नहीं, आपकी जो भी रचना है वो सुनाइए, जरूरी नहीं है कवि के ऊपर सुनाना। अच्छा तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी, नीरज जी जो थे, जी ये इनका जहाँ मतलब कि जीवन गुजरा है शादी के बाद, शादी के समय, वो पल, वो जो रहते थे कन्नौज में रहते थे जी। और हमारे पापा ताऊ चाचा लोगों को भाई की तरह मानते थे, दोस्ती थी पक्की। जी पापा उनकी वाइफ को दीदी कहते थे, ताऊ जी पापा लोग। तो इन लोग हमको, मतलब हमने पूछा एक बार ऐसी तो किससे सुनाए पुराने, पापा चाचा और ताऊ को वो कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश। जब वो पहुंच जाते थे तो कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए घर में। बहुत बढ़िया। एक मतलब संस्मरण हो गया एक तरह से। और एक ये जो महादेवी वर्मा जी थी, ये हमारी दादी बुआ की सहेली थी, मतलब पापा की बुआ थी, वहाँ फरखाबाद थी। वो दोनों पक्की सहेलियां थी, वो भी लिखा करती। सलील कौन है अन्नपूर्णा नाम आपके? था। मैंने लिखा कुछ नहीं, इन लोगों के ऊपर है। नहीं, सलील 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 कौन है आपके, मैं पूछ रहा हूँ। ये सलील सलील कौन है आपके? सलील महादेव वर्मा के जो भतीजे हैं। वो सब पापा जानते हैं, मैं किसी को नहीं जानती। वो तो वो लोग जब बैठते हैं मम्मी पापा दोनों शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का वो समय था जब वो लोग
लेने विदा कराने जाते थे। उनकी उनकी 2 शादियां हुई थी ना नीरज जी की। तो जो पहली पत्नी थी वो पापा के मतलब कि उनको दीदी कहते थे, मतलब पापा के दोस्त की बहन थी। मुझे देखिए पता नहीं, मुझे तो सिर्फ सुनी हुई बातें पता है जो उन लोगों ने मुझे सुनाई है। पापा इस समय 87 इयर्स के हैं। जितना वो बहुत बता अच्छा सुना देते है। मैं सुन लेती हूँ बस, से अधिक मैं जानती नहीं हूँ। आपका कोई पसंदीदा गीत हो, कोई भी हो, वो सुना दीजिए। मैं सुना रही हूँ, मैंने सोचा था मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन अब आपने कहा तो मैं सुना दे रही हूँ। ये है अभी हाल में लिखी थी मन की कल्पना। स्वागत स्वागत है। बाबू ने उड़ना हो तो उड़ो इतने ऊंचे कि उड़कर छूलो न, कहो तो बता दूं आज तुम्हें अपने मन की सुंदर परिकल्पना। दिल करता है प्यारा सा जहां हो अपना, वो झरझर स्वच्छ धवल बहता झरने का पानी, संग कल कल करती नदियां दीवानी, उड़ते फिरते दिखे सभी खग मृग, गूंजे चहुं ओर मधुर वाणी। साधु संतों का हो जहां विचरण, हर पल और वेद की ऋचाओं से हो सबका मार्ग प्रशस्त, सब चले स्वयं से सत्मार्ग, न हो कोई जात पात का बंधन, रहे सब मिल मिल कर प्रेम से वहां। मेरे मन की परिकल्पना में रची बसी है जो सुंदर तस्वीर, अनुपम हसीन दुनिया की, सच कहो हाँ क्या बस सकता है हीरा के हसीन सपनों सा बहुत कोई सुंदर, अद्भुत संसार, बहुत सुंदर, बहुत जहाँ पे सुंदर, दिख रहा हो हर तरफ बस प्यार ही प्यार। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सोचा था मैं नहीं सुनाऊंगी। बहुत सुंदर संदेश है, नहीं सुंदर संदेश है आपकी रचना में, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जौहरी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत नाना करते आपने बहुत सुंदर कविता काफी बार दिया, बहुत बधाई आपको। और आशा करते हैं कि आगे आने वाली गोष्ठियों में हम आपसे बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनेंगे। अगली रचना के लिए आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो ना आज का काव्य पाठ करें। आदरणीय सुषमा स्वागत है गुप्ता, आपका सुषमा। स्वागत हाँ है। जी, धन्यवाद जी। स्वागत है, आइए। धन्यवाद जी। महादेव जी। आइए दी आइए। हाँ, क्या नाम? सभी प्राचीन कवियों के ऊपर वर्णन है। इसका शीर्षक है सत्संगत है। वाह, स्वागत। ये सत्संगत ही तो है। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति विद्वय तरणी गंगा, सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगत वह तरणी गंगा, साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई, बलिहारी संतन पद गाऊं, सत्संगति संतन पद ध्याऊं, वही अयोध्या काशी सोई, जहाँ संत रहता हो कोई, मथुरा रामेश्वर, वही तीर्थ है जहाँ संत स्वर, क्या बात है सर, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है जहाँ संत स्वरे, जिस कह सत्संगति श्रुति संता, तो ग्रह तीरथ बस अनंता, जिस ग्रह सत्संगति श्रुति संता, तो ग्रह तीरथ बस अनंता,
सत्संगति संतन कर संगा, संत संगति में तारिणी गंगा। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। सत्संगति संतन कर संगा, संत संगति में तारिणी गंगा। ज्ञान देव रघुदास मीरा, राम कृष्ण चैतन्य कबीरा। ज्ञान देव रैदासा मीरा, राम कृष्ण चैतन्य कबीरा। तुलसी नानक के पद गाऊं, सूरदास रस भक्ति सजाऊं। शिरडी संत शिरोमणि सोई, जहाँ संत रहता हो कोई। जिस मन संतन प्रेम समाना, उससे दूर नहीं भगवाना। संतन पद सेवा कर जोई, रोक न सके कोटि अम सोई। संतन पद सेवा कर जोई, रोक न सके कोटि अम सोई। जो सत्संगति रंग ही रंगा, पार करे वैतरणी गंगा। साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई। साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वैतरणी गंगा। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वैतरणी गंगा। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वैतरणी गंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी बहुत सुंदर, बहुत 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 आज तो है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे काव्य जगत को आपने एक ही रचना में सम्मानित कर दिया, की वंदना कर दी, स्तुति कर दी, और माँ गंगा से, वैतरणी से उनको आह्वान किया। इतनी इससे अच्छी और रचना क्या हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी गाय, बहुत सुंदर। आपका भाव बड़ा सुंदर था। ऐसी गाती रचना भी बहुत अच्छा है, गला बहुत अच्छा है, गला बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो माँ सरस्वती का वरदान है, सदा बना रहे। कृपा है माँ की। हाँ, माँ की कृपा है, ये तो माँ है। की कृपा बनी रहे और हम अच्छी रचनाएं करते रहें। चलिए अगले आपके पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी को। तो आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी, स्वागत है आपका। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। स्वागत है आपका, भाभी स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। सुनाइए। सभी को प्रणाम। आदरणीय आदरणीय सभी साहित्यकार बंधुओं, आपको भी आइए। जैसा कि बाकी लोग म्यूट पर चले जाएं। आदेश हुआ है तो देखें कि रहीम दास और कबीर जी के सभी दोहे पढ़े होंगे आप लोग। ज्यादा टाइम मुझे मिला नहीं, क्योंकि एक राष्ट्रीय कवि गोष्ठी और थी, जो आज एक महिला दृष्टिबाधित महिला
हेलन केयर का आज जन्म दिवस था, तो उस गोष्ठी में मैं शामिल थी। तो देखें, दो दोहे, एक रहीम जी का, एक कबीर जी का, कि रहीमन मैदा मिलत है, रहिला नहीं दिखाए। रहीमन मैदा मिलत, एक उनका दोहा था, रहीमन रहिला की भली। तो रहीमन मैदा मिलत है, रहिला नहीं दिखाए, और जो हमका रहिला मिले, मैदा देव खवाए। रहीमन मैदा मिलत है, रहिला नहीं दिखाए, और जो हमका रहिला मिले, मैदा देव खवाए। बहुत सुंदर। देखें कि सीख सभी को दे गए, बिन पढ़े ही कबीर। सीख सभी को दे गए, बिन पढ़े ही कबीर, और आज वही सब रट रहे, वही लकीर फकीर। आज वही सब रट रहे, वही लकीर फकीर। और चार चार लाइनें देखें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, स्वागत। कि फूलों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुने चार चार लाइनें, कि फूलों सा मुस्कुराते रहिए, अन्याय पर आवाज उठाते रहिए। फूलों सा मुस्कुराते रहिए, अन्याय पर आवाज उठाते रहिए, और मत सही किसी के जुल्मों सितम। मत सही किसी के जुल्मों सितम, शिक्षा से वतन को महकाते रहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। फूलों सा मुस्कुराते रहिए, अन्याय पर आवाज उठाते रहिए, और मत सहिए किसी के जुल्मों सितम, शिक्षा से वतन को महकाते रहिए। शिक्षा से वतन को महकाते रहिए। और एक चार लाइनें और देखें, कि रिश्तों से बनी डोर कभी न तोड़ना, बात को अकेले कभी न छोड़ना। रिश्तों से बनी डोर कभी न तोड़ना, बूढ़े माँ बाप को अकेले कभी न छोड़ना। हवाएं लाख दिशाएं बदल दें, हवाएं लाख दिशाएं बदल दें, तुम अपनों से मुंह कभी न मोड़ना। तुम अपनों से मुंह कभी न मोड़ना, तुम अपनों से मुंह कभी न मोड़ना। और एक श्रृंगार की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाभी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही देखिए और सुंदर भाव। नोक झोंक है, उसे आपको देखना है, मैं नाम नहीं लूंगी। भंवरे कली का आप लोगों को देखना है, ये लाइन कहाँ जा रही है। देखिए, ए भंवरे परे हट, अभी कली नई हूँ, बिल्कुल अनछुई हूँ। ए भंवरे परे हट, अभी कली नई हूँ, बिल्कुल अनछुई हूँ। कहीं दूर जाकर भुनभुना, मुझको राग ये न सुना। कहीं दूर जाकर भुनभुना, मुझको राग ये ना सुना। ओहो, मैं तो इस चमन का राजा हूँ। ओहो, मैं तो इस चमन का राजा हूँ, तुम सब मेरी प्रजा। मैं तो इस चमन का राजा हूँ, तुम सब मेरी प्रजा। किस युग का राजा है? द्वापर त्रेता कलयुग। किस युग का राजा है? द्वापर त्रेता कलयुग। कोई युग राजा तो राजा होता है, कोई भी युग हो राजा तो राजा होता है। तो सुन, मैं भी आधुनिक युग की नारी हूँ। तो सुन, मैं भी आधुनिक युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, और रखती हाथ कटारी हूँ। तो सुन, मैं भी आधुनिक युग की नारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, रखती हाथ कटारी हूँ, रखती हाथ कटारी हूँ, रखती हाथ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव। महिलाओं में ओज भर दिया आपने। बहुत सुंदर ओजस्वी कविता, बहुत सुंदर। काव्य वही सफल होता है जो किसी में बदलाव लाने की क्षमता रखे। काफी ओजपूर्ण कविता थी आपकी, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विकास जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत। जी जी, मेरी स्वागत आवाज दीदी और आपका, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। एक बढ़िया सी गजल चाहिए। हाँ, मैं एक नीरज जी पे, मैंने नीरज जी का जब उनको चले गए थे इस धरती से, तब मैंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ शब्द लिखे थे उनके। स्वागत। वो पढ़ती हूँ। जी स्वागत। हिंदू मुस्लिम या मुझे सिख न बुलाया जाए, हिंदू मुस्लिम या मुझे सिख न बुलाया जाए, मेरा मजहब मेरा अमल बताया जाए। अमाल माने कर्म। मेरा मजहब मेरा अमाल बताया जाए। हिंदू मुस्लिम या मुझे सिख न बुलाया जाए, मेरा मजहब मेरा अमाल बताया जाए। अगला शेर है कि बाद मुद्दत के मैं सोया हूँ, जरा नींद सुकूं। बाद मुद्दत के मैं सोया हूँ, जरा नींद सुकूं। इल्तिजा है कि मुझे अब ना उठाया जाए। इल्तिजा है कि मुझे अब ना उठाया जाए। वाह वाह, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मन को छूने वाली। वाह। मेरी मैयत को मोहब्बत के गुलाबों से भरो, मेरी मैयत को मोहब्बत के गुलाबों से भरो। अश्क को गम का ना है यहाँ आप चढ़ाया जाए, अश्क को गम का ना यहाँ आप चढ़ाया जाए। बहुत सुंदर। कितने पैबंद लगे जख्म के जिस्म दिल पर, कितने पैबंद लगे जख्म के जिस्म दिल पर। क्या जरूरी है कि सबको वो दिखाया जाए। कितने पैबंद लगे जख्म के जिस्म दिल पर, क्या जरूरी है कि सबको वो दिखाया जाए। और अगला शेर है कि अपने गीतों के हर एक लफ्ज में मैं बसता हूँ, अपने गीतों के हर एक लफ्ज में मैं बसता हूँ। मेरा अफसाना सलीके से सजाया जाए, मेरा अफसाना से सजाया जाए। अपने गीतों के हर एक लफ्ज में मैं बसता हूँ, मेरा अफसाना सलीके से सजाया जाए। फलसफा जीन्स का लिखा खुले अफसाने पर, फलसफा जीन्स का लिखा खुले अफसाने पर, रूबरू हो के उसे आज सुनाया जाए, रूबरू हो आज सुनाया जाए। और अगला शेर देखिए कि जिसके गीतों में बहुत सुंदर, महकती, बहुत सुंदर। जिसके गीतों में महकती थी जमी की खुशबू, उस सुखनवर को फलक आज चढ़ाया जाए। जिसके गीतों में महकती थी जमी की खुशबू, उस सुखनवर को फलक आज चढ़ाया जाए। और ये मक्ता है कि दास्तां जीन्स की पत्थर पे लिखी है मंजू, दास्तां जीन्स की पत्थर पे लिखी है मंजू। नाम नीरज न का, नाम नीरज न कोई दौर भुलाया जाए। दास्तां जीन्स की पत्थर पे लिखी है मंजू, नाम नीरज न कोई दौर भुलाया जाए। हिंदू मुस्लिम या मुझे सिख न बुलाया जाए, मेरा बहुत मजहब सुंदर मेरा जी, बहुत अमल। सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर भाव। अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। बहुत बढ़िया। नीरज जी को समर्पित बहुत सुंदर रचना। नीरज जी को कौन नहीं जानता।
काव्य के धनी थे और बहुत अभी कुछ वर्षों तक ही वो काव्य अपनी रचनाएं लिखते रहते थे। उनको मैंने बहुत सुना है और बहुत बेहतरीन काव्यकार हैं थे। तो अब इसे प्रथम चरण के अगली रचना के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर श्यामगुप्त जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। स्वागत है भैया आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। और दिख नहीं रहा है वो। आवाज नहीं आ रही है आपकी डॉक्टर साहब। हिंदू मुस्लिम ईसाई हाँ जैसे अगर उनके काम होंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम ईसाई ही उनके नाम होंगे। देखिए मैंने शुरू में प्रारंभ में जब आपने डाली थी तभी मैंने कहा था कि उठते नहीं है हाथ मेरे उस दुआ के बाद। तो मौर्य जी ने जो ना कहा था कि इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं उठते हैं? इसका मतलब पांडे जी समझ रहे होंगे शायद। का मतलब ये है कि यही मधुकर अम्बुज रस चाखियो क्यों करील फल खावे और सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेड़ी कौन कहा। क्या बात। मैंने तो कभी किसी कवि के यानी व्यक्ति के बारे में कभी कोई लिखा ही नहीं है। गद्य में मैं उनकी प्रशंसा भले ही करूं लेकिन कविता आज तक मैंने कभी कोई व्यक्ति के बारे में नहीं लिखी है, क्योंकि जिसने बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत लिख दिया तो फिर किसी व्यक्ति के कवि के बारे में मैंने नहीं लिखी है। अब मैं तो ऐसी तो मेरे पास कोई कविता नहीं है, मगर मैं एक गीत सुना देता हूँ। सभी कवियों के लिए उद्बोधन है, प्राचीन हो, पुरा हो, नवीन हो, आज के हो, कल के हो, सभी के प्रति उद्बोधन है। जी जी जी, स्वागत है। कभी गुनगुनाओ आज ऐसा गीत कोई, कभी गुनगुनाओ आज ऐसा गीत कोई, बहने लगे रवि रश्मि से भी प्रीति की शीतल हवाएं, प्रेम के संगीत सुर को लगे कंटक गुनगुनाने और द्वेष द्वंद्वों के हृदय को रागिनी के स्वर सुहाए, प्रीति की शीतल हवाएं, बैर और विद्वेष को भाने लगे प्रिय गीत कोई, कभी गुनगुनाओ आज ऐसा गीत कोई। मैं जो स्वयं को जकड़े हुए काष्ठवत और लोष्ठवत अकड़े खड़े, पिघल कर नवनीत बन जाए सभी, गाने लगे प्रिय गीत कोई। देश के दुश्मन को आतंकी यथा देशद्रोही और द्रोही, राष्ट्र और समाज के जोश में पर लगे भी गुनगुनाने, राष्ट्र भक्ति के वे शुचि सुंदर तराने। ये गीत नवगीत मिक्स गीत है। ये आज अंतस में बसा लें सुहृद तीर संगीत कोई,
कभी गुनगुनाओ आज ऐसा गीत को। वे अकर्मी और कुकर्मी जन सभी लिप्त है जो अनय और अनीति में। अनाचारों का तमस ओर फैला छा गए घन छिन पर अविचार की। धुंध फैली स्वार्थ कुंठा भ्रम तथा अज्ञान की। ज्ञान का एक दीप जल जाए सभी में। सब अनय के भाव बन जाए विनय की रीति कोई। कभी ना हो आज ऐसा गीत कोई। बहने लगे रवि रश्मि से भी प्रीति की शीतल हवाएं। कभी गुनगुनाओ आज ऐसा गीत कोई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी काव्य जगत के सभी विद्वत जनों का आपने सम्मान किया अपनी पहली कविता में। बहुत सुंदर। आपके शब्द संयोजन तो सुंदर होता ही है। पांडे जी खुद रह गए हैं जी। अब आप अपना स्वर जो है ना प्रस्तुत करें। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस श्रृंखला में मेरी कविता कालिदास जी को समर्पित है। जी स्वागत है जी। जी मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है। स्वागत है आपका भैया। कालिदास जी के जन्म के जैसा एक जन्म परिचय होता है उसी तरह से उनका जीवन परिचय वृत्त मैंने इसमें शब्दों में ढालने की कोशिश की है अपने शब्दों में। स्वागत है, स्वागत। तो कालिदास के जन्म में विवाद का बड़ा प्रसंग और अशोक व अग्निमित्र के यह दस्तावेज का अंग। क्या बात है, वाह प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रथम शताब्दी के तृतीय शताब्दी से भी पूर्व और बीच का काल माने सभी उनका ही जन्म मुहूर्त, और परंपरा में भारत की कालिदास विक्रमादित्य और कहानियां इनकी जुड़ी हो गई कई प्रसिद्ध। और नवरत्न मान्यता इन्हें बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कोई विक्रमादित्य का और जिनका शासन काल था चौथी शताब्दी का। और निष्कर्ष कहता यही कालिदास का उत्कर्ष 150 से 634 ईस्वी पूर्व में रहा इनका वर्चस्व। और शक्ल और सूरत में बहुत बढ़िया। शक्ल और सूरत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। शक्ल और सूरत में बहुत धन्यवाद। कालिदास थे सुंदर, शक्ल और सूरत में कालिदास थे सुंदर। और प्रारंभिक जीवन में अति मूर्ख थे अनपढ़। प्रारंभिक जीवन में अति मूर्ख थे अनपढ़। और किंवदंती यही पत्नी विद्योतमा इनकी। और इनसे शास्त्रार्थ जीत कर शादी हुई जिनकी। और प्रतिज्ञा विद्योतमा की शास्त्रार्थ में अगर
शास्त्रार्थ में अगर हराएगा जो कोई बनेगा वही जीवन सफल, ऐसी विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा थी। हराएगा जो कोई बनेगा वही बहुत जीवन सुंदर, सफल। बहुत सुंदर। बहुत सही। और धन्यवाद इसमें भी भाई से वाह, क्या बात भाई प्रकाश, बढ़िया जी, धन्यवाद आदरणीय। बहुत बड़े बड़े विद्वान यह सुन, बड़े बड़े विद्वान यह सुन, शास्त्रार्थ करने आए और विद्योत्तमा से वो मगर हार कर पछताए। वाह, विद्योत्तमा से वो मगर हार कर पछताए, होकर दुखी अपमान से, होकर दुखी अपमान से लिया इनको बुलाए और मौका पाकर एक दिन शास्त्रार्थ में बिठाए। मौका पाकर एक दिन शास्त्रार्थ में बिठाए और मौन भाषा में ही उसके, मौन भाषा में ही उसके गूढ़ प्रश्न थे होते और मौन बुद्धि से कालिदास संकेत में उत्तर देते। विद्योत्तमा भी मौन भाषा में बोलती थी तो उत्तर भी कालिदास मौन भाषा में देते थे। तो मौन भाषा में उसके गूढ़ प्रश्न होते और मौन बुद्धि से कालिदास बेहतरीन भाई जी, बेहतरीन, बहुत अच्छा। संकेत में उत्तर देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विद्योत्तमा खाली हाथ दिखाए, विद्योत्तमा हाथ दिखाए तो कालिदास ढूंसा, विद्योत्तमा हाथ दिखाए तो कालिदास ढूंसा और मन ही मन उसको लगा, और मन ही मन उसको लगा उत्तर बेहतर सोचा, मन ही मन उसको लगा उत्तर बेहतर सोचा। और पांच इंद्रियां भले अलग, पांच इंद्रियां भले अलग और मन हो नहीं अनेक, पांच इंद्रियां भले अलग और मन हो नहीं अनेक, इन सारी इंद्रियों को संचालित करता एक, इन सारी इंद्रियों को संचालित करता एक। बहुत बढ़िया। और सुनिए, तो विद्योत्तमा का हुआ, विद्योत्तमा का हुआ बहुत अच्छे। कालिदास से विवाह और जाना जब वह मूर्ख है, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। मूर्ख है तो दुख हुआ था, तो दुख हुआ था और धिक्कारा कालिदास को, धिक्कारा कालिदास को घर से दिया निकाल और सच्चे पंडित बने बिना मत आना तत्काल। ऐसा दिया कि सच्चे पंडित बने बिना मत आना तत्काल। और सच्चे मन से काली ने, सच्चे मन से काली ने पूजा की काली की और आशीर्वाद धनवान का, आशीर्वाद धनवान का उपाय उपाधि ज्ञानी की। और कालिदास ने रची रचनाएं कुल सप्तम, कालिदास ने रची रचनाएं कुछ सप्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम और माल विकाग्नि विक्रम, ये उनकी रचनाएं थी। और अंतिम पंक्ति है समापन की कि रच दिए महाकाव्य दो, रच दिए महाकाव्य दो, रघुवंशम कुमार संभवम और खंड काव्य भी दो रचे, ऋतु संहार और खंड काव्य भी दो रचे, ऋतु संहार मेघदूतम। ये मेरी कुछ समर्पित पंक्तियां थी कालिदास को। इसी के साथ बहुत सब कुछ उनका जीवन चरित्र दे दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम किरातार्जुनीयम और ये भी और भी लिखी है। हाँ और भी कई हैं, और भी कई हैं, तो मैंने मुख्य मुख्य बताए हैं। इसी के साथ हमारी गोष्ठी का पहला चरण समाप्त होता है और थोड़ी देर बाद हम फिर से हाजिर होते हैं।